ओम शांति। आज की मुरली का टॉपिक है मीठे बच्चे, योग से ही ताकत आएगी, अनेक जन्मों की पुरानी आदतें मिटेंगी, सर्व गुण धारण होंगे, इसलिए जितना हो सके बाप को याद करो। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे अभी कौन सी रेस कर रहे हो? उस रेस में थकावट कब आती है? उत्तर है, तुम बच्चे अभी विजयमाला का दाना बनने की रेस कर रहे हो। इस रेस में कोई कोई बहुत अच्छा दौड़ते हैं और कोई कोई थक जाते हैं। थकने का कारण है पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं, मैनर्स सुधरते नहीं। ऐसे बच्चों पर शक पड़ता है कि यह कल नहीं रह सकेंगे। काम या क्रोध के वशीभूत होने के कारण ही थकावट आती है। फिर कहते, अब चढ़ नहीं सकेंगे, जो होना होगा वो देखा जाएगा। यह भी तो वंडर है ना। आज का गीत है, किसी ने अपना बनाकर मुझको। ओम शांति। भगवानुवाच, यह बच्चों को समझाया गया है कि मनुष्य को अथवा देवता को कभी भी भगवान नहीं कहा जा सकता। परमात्मा है ही एक, जिसके मंदिर भी बनते रहते हैं, जिसको शिव सोमनाथ कहते हैं। वह आकर बच्चों को कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, मुझे अपने उस घर में याद करो, मैं परम धाम का निवासी हूँ। जब हम योग लगाते हैं तो परम धाम को देखते हैं ना, तो वैसे हमें योग लगाने की बात यहाँ पर बाबा कर रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ इस शरीर में आकर कहता हूँ कि तुमको याद वहाँ करना है जहाँ अब जाना है, ऐसे नहीं यहाँ याद करना है। मैं यहाँ आया हूँ तुम बच्चों का बुद्धि योग वहाँ लगाने के लिए। वहाँ कहाँ? परम धाम में। हे बच्चे, मुझे अपने परम धाम घर में याद करो। यह तो समझते हो कि इस तमोगुणी दुनिया में कोई के संस्कार कैसे हैं और कोई के कैसे हैं। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं उनको जरूर अच्छा कहेंगे। कोई तो ऐसे हैं जो कितना भी माथा मारते हैं सुधरते नहीं, श्रीमत पर चलते नहीं। उनके लिए समझा जाता है कि यह बहुत ही अजामिल है, नहीं पढ़ते हैं तो जाकर अधम गति या कनिष्ठ पद पाएंगे। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ 3 प्रकार के पद होते हैं। तो जो श्रीमत पर नहीं चलते उनके लिए समझना चाहिए यह तो अजामिल से भी अजामिल है। जन्म जन्मांतर कुछ ऐसे पाप करते आए हैं, भल किसका यह अच्छा जन्म है, किसका अच्छा नहीं है, तो भी पढ़ाई से ऊंच चढ़ सकता है। अब तुम बच्चे जानते हो हमने 84 जन्म कैसे पास किए हैं। हम भविष्य ऊंच पद पाने के लिए पढ़ रहे हैं। बाप कहते हैं, अपने दिल दर्पण में अपनी चाल को भी देखो। चाल मतलब जैसे दुनिया में बोलते हैं ना चाल चलन, वैसे बाबा बोलते हैं कि अपने संस्कारों को देखो। बाबा बार बार बच्चों को समझाते हैं, अपनी चाल को सुधारो। जो समझते हैं हम स्वर्ग के लायक बन रहे हैं, वह फिर औरों को भी बनाते हैं। उनकी चलन में बहुत फर्क है। यहाँ देवतापना दिखाना है, असुरपना दिखाने से पद भ्रष्ट हो जाएगा। वास्तव में हम सब कब्र दाखिल थे, रावण ने कब्र दाखिल बना दिया है। बाप आकर कब्र से निकालते हैं। दुनिया इस समय कब्रिस्तान है, उसमें भी नंबर 1 है भारत। पहले पहले नंबर 1 परिस्तान था और अब कब्रिस्तान है। कौन? भारत। बाप समझाते हैं, अपनी शक्ल तो देखो, तुम देवी चलन चलने के लायक हो? समझते हो हम श्रीमत पर चल रहे हैं? मम्मा बाबा व अनन्य बच्चों मिसल गुण आते जाते हैं। मम्मा बाबा का नाम शिव बाबा इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्होंने पहले इस रास्ते पर चलकर खुद को प्रूफ करा है, तो हमें एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। काम को तो छोड़ा, अच्छा क्रोध का भूत तो मेरे में नहीं है। यह दोनों भूत बहुत खराब हैं। क्रोध से तो 1-2 को जलाएंगे। यह बड़ा भारी दुश्मन है, इनको भी भगाना चाहिए। देखना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। अगर मैं श्रीमत पर नहीं चलता हूँ तो बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगी। श्रीमत मतलब भगवान की मत। श्रीमत मिलती ही इसलिए है कि आत्मा अच्छी हो जाए, अविनाशी बन जाए। जब तक योग नहीं तब तक कुछ सुधर नहीं सकते। जितना बाबा को याद करेंगे उतनी ताकत आएगी, और गुण धारण नहीं करेंगे तो माया कदम कदम पर थप्पड़ मारेगी। प्रतिज्ञा करेंगे हम क्रोध नहीं करेंगे और 5 मिनट बाद क्रोध कर लेंगे। असली आदतें जन्म जन्मांतर की पड़ी हुई है,
तो उनको मिटाने में टाइम लगता है। इन भूतों को पूरा वश करना है। लोभ, मोह, यह फिर है उनके छोटे छोटे बच्चे। विकारों के भूत भी नंबरवार है। पहले है अशुद्ध अहंकार, फिर काम, क्रोध। यह शिक्षा कोई और ना दे सके। तो बच्चे, देही अभिमानी बनो, खुद को आत्मा समझो, देही को याद करो, आत्मा को याद करो। सन्यासी लोग तो अपने को परमात्मा समझते हैं, कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। बाप कहते हैं तुम देही आत्मा हो, न कि देही परमात्मा हो। परमात्मा फिर इतने सब कैसे हो सकते हैं? परमात्मा तो जन्म मरण से रहित है, उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। वह बैठ, तुम बच्चों को समझाते हैं, अब जल्दी पुरुषार्थ करो, मौत तो कोई भी समय आ जाएगा, फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। अनेक प्रकार के एक्सीडेंट होते रहेंगे, आपदाएं आई की आई। आजकल करते मर जाएंगे, फिर पद भी नहीं पा सकेंगे। सपूत बच्चे तो शिव बाबा के आज्ञाकारी वफादार होते हैं। बाप सब बच्चों को जानते हैं। रावण ने सबको बिल्कुल गंदा बना दिया है। इसका नाम ही है डेविल वर्ल्ड, यानी आसुरी दुनिया। अब तुमको देवता बना रहे हैं। श्रीमत पर चलेंगे तो बनेंगे। स्कूल में पढ़ाते भी हैं, मैनर्स भी सिखलाते हैं। स्कूल कौन सा? जो सेंटर्स है ब्रह्मा कुमारी की, यहाँ मैनर्स भी सीखते हैं। मुख्य है देवी चलन, यानी कि देवी देवताओं के गुण अपने अंदर धारण करने हैं। अशुद्ध अहंकार बहुत गंदा है, यह सबको गिराते हैं। घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, तो तुम मेरे पास आ जाओगे। माया ने तो सबके पंख काट दिए हैं, कोई भी वापस जा नहीं सकते। नहीं तो आत्मा उड़ने में कितनी तीखी है, परंतु परम धाम में कोई जा नहीं सकते। पता है, हे बच्चों, मैं तुमको पढ़ाने आया हूँ। जज, बैरिस्टर आदि तो बन रहे हैं, पर मैं तुमको स्वर्ग का मालिक फिर से बनाने आया हूँ। मैं हूँ स्वर्ग का रचयिता। मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम इस समय महान भाग्यशाली बन रहे हो, यह खेल ही ऐसा है। माया दुर्भाग्यशाली बनाती है। नंबर तो है कोई 100%, कोई 90%, कोई 80%। जो जितना पढ़ेंगे उतना शो करेंगे। ख्याल रखना चाहिए, हमको रुद्रमाला में नंबर 1 पिरोना है। जैसे वे स्टूडेंट क्लास में ट्रांसफर होते हैं, एक क्लास से दूसरे क्लास में बैठते हैं, तो मार्क्स निकलेगी, उसके अनुसार नंबर मिलेंगे, फिर ऐसे ही नंबरवार ट्रांसफर हो जाएंगे। यहाँ भी पढ़कर तुम आत्माएं रुद्रमाला में नंबरवार पिरोएंगी। उनका तो सिजरा बड़ा है ना, फिर वहां से विष्णु की विजय माला में नंबरवार आकर गद्दी पर बैठेंगे। तुम हो ब्रह्म कुमार कुमारियां, परंतु इस समय तुम्हारी माला नहीं है, क्योंकि रेस चल रही है। एक मुरली में बाबा सबके साथ बात करते हैं, वो चाहे गृहस्थी हो या ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारियां। तो इसलिए यहाँ पर ब्रह्म कुमारियों से भी बात कर रहे हैं। आज बहुत अच्छे दौड़ रहे हैं, कल फिर ठहर जाते। आज जिसको बाप कहते हैं, कल फिर उनको फारकती दे देते हैं। बहुतों में शक पड़ता है, नहीं पढ़ते हैं, नहीं मैनर्स धारण करते हैं, तो फिर तंग हो भागने की कोशिश करते हैं, डाइवोर्स दे देते हैं। बहुत सेंटर्स पर बच्चे हैं जो दिल अंदर समझते हैं हम तो थक गए, अब चढ़ नहीं सकेंगे, जो होना होगा सो देखा जाएगा। नंबर 1 काम शत्रु तो बहुत हैरान करता है। क्रोध वाला भी तंग हो फारकती दे देता है। वंडर है ना, साजन अथवा भक्तों का भगवान आकर गुलगुल बनाने के लिए पढ़ाते हैं, उनको फारकती दे देते हैं। बाप अथवा साजन किसको कभी डाइवोर्स नहीं देते हैं। सजनियां डाइवोर्स दे भाग जाती है, फिर बाप क्या करें? बाप तो कहते हैं मैं तुम्हारा साजन तुमको स्वर्ग की महारानी बनाने आया हूँ। बाप ये किसे बोल रहे हैं? आत्माओं को। इस रावण की जेल से निकाल अशोक वाटिका में ले चलने आया हूँ। फिर भी श्रीमत पर ना चल रावण की तरफ चले जाते हैं। जैसे तीर्थों से बहुत लौट आते हैं, सच्चे दिल से तो जाते नहीं। अब तुमको ले चलते हैं रूहानी यात्रा पर। तुम जानते हो यह शरीर छोड़ आत्माएं परम धाम चली जाएगी, फिर पुरुषार्थ अनुसार आकर पद पाएगी। तुम समझ सकते हो कि हम क्या पद पाएंगे चलन अनुसार। अज्ञान काल में भी कोई बच्चे आज्ञाकारी फरमानबरदार होते हैं, कोई तो धुंधकारी निकल पड़ते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है, कितना भी समझाओ तो भी अपनी हट से उतरते नहीं। ऐसे भी कपूत रहते हैं, समझते नहीं कि इस हालत में हमारा पद क्या होगा। बाबा बार बार समझाते हैं परंतु फिर भूल जाते हैं।
जैसे गर्भ जेल में अंजाम करते हैं हम कुछ नहीं करेंगे, फिर बाहर निकलने से जैसे कि वैसे ही बन जाते हैं। यहाँ बच्चे भी ऐसे हैं, बिल्कुल बुद्धि में ठहरता नहीं है, नंबर वार है, पता लग जाता है यह गोडली बुलबुल है या नहीं। हमेशा सपूत बच्चे ही दिल पर चढ़ते हैं, जो सर्विस पर तत्पर रहते हैं, जानते हैं हमने शरीर को स्वाहा किया है, इसको क्या रखना है। माँ बाप ऐसे तो नहीं कहते दिन रात सर्विस करो। माँ बाप यानी कि यहाँ पर शिव बाबा खुद का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं सभी आत्मा बच्चों को। भल 8 घंटे आराम करो, 8 घंटे अपनी सर्विस करो, जो भी आपके काम धंधे हैं, बाकी 8 घंटे बाप को याद करो। कोई को चित्रों पर समझाने में देर थोड़ी लगती है। यह शिव बाबा तुम्हारा बाप है, हम निराकारी आत्माएं उनके बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा का नाम कभी सुना है? बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा बैठ नई मनुष्य सृष्टि स्थापन करते हैं, पुरानी को नई बनाते हैं। उस ग्रैंडफादर से तुमको प्रॉपर्टी मिलती है, कहते हैं सिर्फ मुझको याद करो। उस बाप को ही सब भक्त याद करते हैं कि हमको इस दुख से छुड़ाओ। ब्रह्मा में प्रवेश कर बच्चों को वर्षा देने आते हैं। वर्षा मतलब वरदान, ज्ञान का वरदान। कहते हैं मैं इन द्वारा आत्माओं को पवित्र बनाए, राजाई के लिए ज्ञान और योग सिखलाए साथ ले जाऊंगा, फिर वहां से तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा, जो करेंगे सो पाएंगे। कितना बाप समझाते हैं, बाप की गत मत ही न्यारी है, सबकी सदगति कैसे करते हैं, बाप कैसी श्रीमत देते हैं, क्या से क्या बनाते हैं। तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए, उनकी मत पर चलने से ही तुम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। हम 84 जन्म कैसे भोगते हैं, भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ, यह बाप भी कहते हैं, तो पुरुषार्थ करना चाहिए। यह सारी राजधानी अब बननी है, ऐसे नहीं कि एक बार फेल हुआ फिर पड़ेगा। यहाँ तो राजधानी स्थापन हो रही है, सब पद का साक्षात्कार कराते हैं, इसलिए श्रीमत पर चलना है। ब्रह्मा की मत भी मशहूर है ना, श्री शिव की मत, कृष्ण की मत तो मिलनी नहीं है, क्योंकि वो तो इस पुरुषार्थ के वक्त आते नहीं हैं। वहां वे तो प्रारब्ध भोगते हैं, वहां सबको अच्छी मत ही है। सिर्फ उच्च पद और नीच पद रहता है, 2 ही पद रहते हैं। राजा फिर भी राजा है, प्रजा प्रजा है, सपूत बच्चा वह है जो श्रीमत पर चल पूरा पुरुषार्थ करे और बाप का नाम बाला कर दिखाए। अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। याद प्यार बाद ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों से पूछ रहे हैं कि बताओ शिव बाबा को आसमान जितना प्यार करते हो व ब्रह्म तत्व जितना प्यार करते हो, बताओ कितना हर एक बच्चा प्यार करता है। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों का बाप दादा प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए आज क्या है? पहली धारणा, गॉडली बुलबुल बन बाप का नाम बाला करना है। ज्ञान की धारणा कर अपने मैनर्स बहुत अच्छे बनाने हैं, यानी कि अपने संस्कार को साफ करते जाना है। दूसरी धारणा है विजय माला में पिरोने की रेस करनी है। कभी भी तंग हो, ब्राह्मण जीवन से थकना नहीं है, श्रीमत पर सदा चलना है। मतलब ये नहीं कि बस बहुत हो गया, आपको अपना पुरुषार्थ करते रहना है। आज का वरदान है शुभ संकल्प के यंत्र द्वारा साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। मतलब शुभ संकल्प का यंत्र का प्रयोग करना है साइलेंस की शक्ति के लिए। मतलब ये मशीन है और इससे ये शक्ति जनरेट होगी। मतलब शुभ संकल्प की मशीन है लगानी है और साइलेंस की शक्ति फिर जनरेट होगी और उसका प्रयोग करके सिद्धि स्वरूप भव। सिद्धि स्वरूप का मतलब सिद्ध, हम क्या बोलते हैं, सिद्ध होना क्या होता है? सफल होना, किसी काम का सिद्ध हो जाना। तो शुभ संकल्प के यंत्र, अब शुभ संकल्प का यंत्र कौन सा है? मशीन को हम चलाते हैं तो शुभ संकल्प मतलब सबसे आसान तरीका है, कोई भी एक सामान ले लो और उसे चलाते रहो मशीन की तरह।
अब उसके द्वारा कौन सी शक्ति पैदा होगी? साइलेंस की शक्ति। और उसका प्रयोग करके सिद्धि स्वरूप भव, मतलब जो भी कार्य हम चाहते हैं, जो भी संकल्प हम अपने अंदर, सोमान अपने अंदर चलाएंगे, वो सिद्ध हो जाएगा। जैसे कि मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो देखते हैं बाबा ने क्या समझाया है। साइलेंस की शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहो वह सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। इतनी बड़ी ताकत दी है कि कोई भी संकल्प अपने मन में चलाना शुरू करो, वो सिद्ध हो जाएगा। इसका प्रयोग पहले स्व के प्रति करो। स्व मतलब स्वयं, आत्मा से शुरू होके। तन की व्याधि के ऊपर प्रयोग करके देखो तो शांति की शक्ति के द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। फिर स्वयं में आत्मा से शक्तियां जनरेट करके हम अपने इस तन को स्वस्थ कर सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं। जो भी हम जैसा भी शुभ संकल्प लेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। कर्म का कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव होगा। तो तन पर, मन पर, संस्कारों पर साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो और सिद्धि स्वरूप बनो। बाहर से साइलेंट हो जाओ, दुनिया के देखने में लगे कि बिल्कुल शांत है, लेकिन आपके अंदर उन शुभ संकल्प वो चलते रहने चाहिए, तभी आपको उन संकल्पों की सिद्धि प्राप्त होगी। आज का स्लोगन है, कुल दीपक बन, अपने स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करो। ओम शांति।